हरे कृष्णा जी। जी हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी, बताइए। जी। मैं यही पूछना चाहनी है कि मैंने 2 साल हो गए ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, लेकिन ना साडी सुनते नहीं हैगे। मैं वृंदावन जाना चाहनी, मेरे वृंदावन नहीं बुला रहे। बस यही बात नहीं सुनते हैं, बाकी सब सुन लेते हैं। नहीं, ज्यादातर तो वृंदावन दी है, बाकी है कि वेखो मेरा हाउस वालियां दी छत है ते मैं चाहनी हूं कि मैनू कोई सोहना जिहा मेरी मकान देन, मतलब कि जिथे ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ जी दा मैं रूम बना सकां, उन्हां दी सेवा कर सकां मैं। ते बस मेरी वो ख्वाहिशां उन्हां विच मेरी कोई पूरी नहीं करदे हैगे। अच्छा आ एक, देखो मेरे ਲੱਡੂ गोपाल, हाँ, आ देखो। अरे वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अच्छा एक बात बताओ आप। हाँ आप, जी। आप मुझे, आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? हाँ, हाँ जी, मेरे बच्चे हैं। तो आप जो बच्चे जो मांगते हैं आप तुरंत दे देते हो उनको? हाँ जी। तुरंत हर चीज दे देते हो? नहीं, तुरंत नहीं, मना मैं कर देती हूँ, हर एक चीज नहीं देती मना कर तुरंत। देते? क्यों मना कर देते हो? क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये बच्चे के लिए अभी ठीक नहीं है, हाँ इसलिए जी। मना करते हो ना? आप देना तो हाँ सब कुछ जी। चाहते हो उनको, लेकिन मना तब करते हो जब आपको लगता है कि ये अभी ठीक नहीं है। हाँ अब जी। उसको बच्चा जाकर के बोले पड़ोस में कि यार मेरी माँ सुनती नहीं है मेरी, तो हाँ कैसा जी, लगेगा आपको? ये तो है। ऐसा ही आ लगता है देखो जी, ठाकुर। ਲੱਡੂ गोपाल जी का छोटा सा रूम बनाया है। ये बड़ा भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा रूम ये बहुत बनाऊं, बड़ा बनेगा, सेवा करूं उनकी। ये बहुत बड़ा बनेगा आने वाले समय में, लेकिन आप इस बात को गहराई से सोचना। मैं हमेशा हाँ एक बात बोलता हूँ, कभी भी है ना, कभी भी अपनी प्रार्थना पर, अपने ईश्वर पर इतनी सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। ये मन में आना ही नहीं चाहिए कि वो नहीं सुनता। हर फैसला जो है ना, जब आप उनसे प्रेम करते हैं ना, तो हर फैसला जीवन की हर घड़ी जो हमारी बीत रही है वो उनकी इच्छा से हो रही है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये बिल्कुल मन में कभी जिंदगी में दोबारा कभी किसी को मत कहना कि वो सुनते नहीं है। सब सुनते हैं, इसीलिए आप जीवित हैं, इसीलिए आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसीलिए हम आपस में खुश हैं। हम सारी हाँ जी। दुनिया, इसलिए हम जीवित हैं, हम इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि आप देखोगे ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन सांसों के लिए तरस रहे हैं इसी धरती पर, हाँ जी। है ना? तो ईश्वर ने मेरे घर आपको, में गरीबी बहुत है, मेरा ना कमरा बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, ये बड़ा आपको बनेगा, दिखाऊं देखना। मेरा कमरा, आ देखो मेरा बहुत कमरा छोटा है। कोई देखो बात नहीं। मेरे कमरे में रसोई है, सभी है मेरे कमरे में। हाँ, तो बहुत छोटा है मेरा कमरा। ये देखना बहुत बड़ा बनेगा, आप निश्चिंत रहना। लेकिन आज के बाद प्रॉमिस ये करो अपने आप से कि आज हाँ के जी। बाद ये नहीं कहना है मेरा ठाकुर नहीं सुनता है, आपको ये कहना मेरा ठाकुर ही सुनता है, बाकी कोई नहीं हाँ सुनता जी। है। हाँ जी। और आप यकीन मानना, जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना कि मेरा ईश्वर जो कर रहा है ना बस वही सुनता है मेरी, और इस पे बिलीव कर लिया, ये कमरा बड़ा होते हुए देर नहीं लगेगी, ऐसे बड़ा होता चला जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। आप बाद में बोलोगे अरे वाह ठाकुर जी गलती हो गई, सॉरी। तो बाद में गलती मत, सॉरी मत बोलना, खुश रहो, आनंद में रहो, आप देखना बहुत बड़ा हो जाएगा सब कुछ। आपकी कृपा से हो जाएगा, जो आपने बोल दिया समझ लो उन्होंने बस बोल आप दिया। विश्वास विश्वास रखो, इस विश्वास बात रखो। मैंने बहुत वो विश्वास है उन्हां आप ते। सोचो, आप एक बात बताओ, कितने लोग हैं इस धरती पर, सबको उसका नाम लेने का अधिकार नहीं है, कई जन्म लेते हैं उसका नाम लेने में। मैंने तो इनका नाम क्या कहते केशव रखा हुआ है। केशव जी कह के बुलाती हूँ। मैं आपको वही कह रहा हूँ, कई जन्म लगते हैं केशव। कृष्ण का नाम इंसान ले पाता है, कई जन्म लगते। कितने कितने जीव जंतु, कितने सारे पशु पक्षी इस धरती पर हैं जो कृष्ण नहीं बोल पाते होंगे। मैं वो आपको बोलती हूँ इस, दिन भर है ना, केशव ऐसे है, आपको इस, केशव रोटी खा आप ले। जब आपको इस योग्य बनाया और वो खुद चल के आपके घर आ गया, जब इस छोटे घर में, जिसको आप छोटा कह रहे हो, जिस छोटे घर में ठाकुर रहना चाह रहा है और ठाकुर रह रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? ये बड़ा बन जाएगा, वो अपने आप कर लेगा सब। मुझे वो तो होता है, देखो कितना छोटा रूम है उनका। कोई बात नहीं, ये सब बड़ा छोटा हो जाएगा, सपना है। निश्चिंत रहो, आप सब बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो आपने बोल दिया, समझो मेरे केशव ने बोल दिया, मुझे अब सब सब अच्छा तसल्ली होगा। होगी, हम बहुत खुशी बस होगी। विश्वास रखना, आज के बाद मत बोलना कि सुनते नहीं है, ठीक नहीं, है? अभी ख्याल कभी रखना, नहीं कहूंगी, आज से आपसे बात है, मैं कभी किसी से नहीं बोलूंगी ऐसे। ठीक है? हरे कृष्ण। राधे राधे जी। आप हाँ जी, हरे कृष्ण। मैसेज कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं आपकी सारी जी पोस्ट देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलो आज सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। मैं जी, थैंक यू। बहुत मानती हूँ कृष्ण जी को, उनको मैंने अपने बच्चे रूप में माना है। क्या बात है।
कहाँ से बोल रहे जी, हैं पूनम जी आप? मैं जम्मू से बोल रही अच्छा, हूँ। ओके। जी जी। जी। मेरी एक पहले 8 साल बाद मुझे बच्चे हुए। ओ, तो पहले मेरी बेटी हुई, तो उसके बाद मुझे बेटा हुआ। मैंने कृष्ण जी को अपना बच्चा माना था, और ये बहन बनी, राखी बांधती थी उनको। तो उसके जी 1 साल बाद ही भगवान जी ने ऐसा करिश्मा किया कि हर जगह से फेल था, आईवीएफ तक करवाया, सब फेल हुआ। लेकिन नेचुरली कंसीव हुआ, कुछ पता ही नहीं, 2 महीना कंसीव रहा, पता ही नहीं चला कि भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार किया। और क्या बात। मैं तो भूल ही नहीं सकती। मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से भोग लगाते हैं, वो खाते हैं। पानी भी रखोगे ना उनके सामने तो वो आधा गिलास हो जाता है। क्या क्या बात है। जी। और वो मैं प्रसाद भी सब घर में बांटती हूँ, सबको बोलती हूँ प्रसाद लो। और सबको बताइए, बाद मैंने सबको बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से पानी पीते हैं, सब कुछ करते खाते हैं वो। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। जी देखिए, आप माता रानी के चरणों में रहती हो, वहां जी वैष्णो देवी जी के चरणों में रहती हो, और ठाकुर जी आपके जी पास है, जी। और क्या चाहिए आपको लाइफ में? माता रानी पे तो मेरा अटूट विश्वास है, और ठाकुर जी मेरे बच्चे रूप में है। मैं बिल्कुल बिल्कुल। दोनों को ही बहुत मानती हूँ। तो आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि आपसे बात हुई। नहीं नहीं, ये मैं कोई आप सौभाग्य नहीं है, ये तो जी बड़ी जी। साधारण सी बात है। आप, चलो सौभाग्य वो है कि ठाकुर जी आपके पास है, माता रानी के चरणों में आप हैं जी जम्मू जी। में। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? चलो, भगवान जी सबकी सुनने हैं ऐसे ही जैसे मेरी सुनी भगवान जी ने, बिल्कुल सबका बिल्कुल, ऐसे आप ही। मुझे आप मुझे अपना अनुभव लिख के भेजिएगा, मैं सुनाऊंगा जरूर। जी जी जी, मैं ठीक है। सारा अनुभव आपको लिख और के ईश्वर दूंगी। दोनों आप बच्चों को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, और आप हमेशा खुश रहें। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से। जी। बाकी कान्हा जी वो पहले ही मेरी सुन लेते हैं हर बात, कोई बोलना भी नहीं पड़ता उनको, कान्हा जी को कि ऐसा ऐसा, वो खुद ही सब कुछ वही कर रहे हैं। अच्छे घर क्योंकि में शादी हुई जहाँ पे अब जी, कान्हा जी को मानते हैं सारे, हर एक चीज अच्छा चल रहा है। खुद करते हैं वो सब पूनम जी, कुछ। जब जैसे आपका भाव जो है ना, वो स्वीकार्य भाव है। जब स्वीकार्य भाव हमारे अंदर आता है ना, जी, हमें ये जी। लगता है ना कि सुख और दुख सब उसका है, तो जीवन में बिल्कुल कभी दुख आता बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल। अब तो कोई मतलब इच्छा ही नहीं रही, मांग ही नहीं रही है बस। अब बस यही लगता है कि उस बस उनके चरणों में ही जीवन गुजर जाए, बस भक्ति ये दें वो भाव जब अपनी रहता है ना, इतनी। तो जीवन में कभी तकलीफ होती ही नहीं है। जी, ऐसा लगता है कि इतनी भक्ति दें बस वो, कि बस अब उनके चरणों में ही रहें बस। बिल्कुल। ख्याल जी रखिए, आप खुश रहिए ऐसे ही। चलो, हरे कृष्ण। हरे अच्छा लगा कृष्णा बात करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। तो मैं सबको एक बात बोलता हूँ लाइव लेने से पहले। मैं कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को आप एक बार ये सोच करके, ये जान करके सिर्फ भगवत गीता पढ़ो एक बार, और ये जानो कि भगवान श्री कृष्ण, आप उनके जीवन को पढ़ो, और ये सोचो कि वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर भी नहीं है, वो परमेश्वर भी नहीं है। इन सारी चीजों को एक सेकंड के लिए साइड में रखो, और सिर्फ ये सोचो कि मुझे कृष्ण के बारे में जानना। धीरे धीरे जब आप उनके बारे में जानना शुरू करोगे ना, जब आप उनके जीवन को देखोगे, उनके जीवन में जो उन्होंने सहन किया है ना, इस धरती पर किसी ने भी नहीं किया है। इस अनंत ब्रह्मांड में किसी ने वो सहन नहीं किया जो कृष्ण ने किया है। वो एकमात्र परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। वो जीवन जब आप पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आपको एहसास होना शुरू होगा कि ये मनुष्य जो है ना, हो ही नहीं सकते, ये इंसान है ही नहीं, ये देवता भी नहीं है, ये सब कुछ है, सब कुछ है। सारा अनंत ब्रह्मांड के मालिक हुए हैं। आप जब उनको स्टडी करना स्टार्ट करोगे, आपको धीरे 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 रियलाइज होगा कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं। यही मेरा परमेश्वर, और इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूं, यही मेरी सांसें हैं, इन्हीं की वजह से मैं जीवित हूं। जब आप उनको जानना शुरू करो, क्योंकि वो परम पिता है, परमेश्वर है। आप सोचो उन्होंने क्या नहीं सिखाया, उनके जीवन से सब कुछ सिखाया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन को इतना सरल बना लोगे यदि आपने कृष्ण को जान लिया, तो आपका जीवन ऐसे सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है। सारे रूल्स को ब्रेक करने मेरा ठाकुर आया था यहाँ पे। बहुत सालों से हम रूल्स को झेल रहे थे, बहुत सालों से फंसे हुए थे चीजों में। ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, वो करने से वो होता है। ठाकुर जी ने सिर्फ एक बात कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि अपने कर्म को मुझे समर्पित कर दे और निश्चिंत हो जा, क्योंकि वो कर्म फिर मैं करूंगा। जब तू अपने आप को, ठाकुर जी ने सिर्फ ये बोला, जब तू समर्पण दे देगा, ये सफर है। और समर्पण क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं। जब आप, आपका बेटा
आपकी बेटी घर से बाहर जाते हैं, मान लो कि आपने उनको यहाँ से हिंदुस्तान से अमेरिका भेज दिया और आपने बोला कि बेटा जाओ, ये सफर है, अमेरिका जाओ, तो आप उनको एक सर्टन अमाउंट दोगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना भी एक अमाउंट दोगे कि ये तेरे सफर में काम आएगा। वो पावर्स हैं आपकी, वो पैसा जो है वो पावर्स हैं आपकी। आप इस सफर में आ गए, इस धरती पे हम सब आ गए, इस सफर में आ गए। तो जो लोग पिता से कनेक्टेड रहते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि सफर में आ जाते हैं, सफर में आने के बाद क्या होता है, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर चीजें देख ली, मन मोह रही है ये चीजें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी मार्केट है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हर चीज की है, हर चीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमेशा जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो जल्दी आकर्षित करती है किसी भी चीज को, वो जल्दी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो जल्दी से एकत्रित भी होती है, उसकी पावर इतनी होती है कि जल्दी से एकत्रित होती है। तो हमें क्या करना है, ये जितनी नकारात्मक ऊर्जा है ना, इस नकारात्मक ऊर्जा को जैसे ही एकत्रित हो उसको सकारात्मकता में बदल देना। कैसे बदल पाओगे? जब हम अपने पिता के कनेक्शन में रहेंगे। पिता कौन है? पिता वो है ठाकुर जी। तो हम जब अपने पिता के पास से इस सफर में आए, इस सफर का आनंद लेने के लिए भेजा, तो हम डिस्कनेक्ट ना हो, बाकी सब चीजें यहीं रह जाएंगी, क्योंकि सफर खत्म होगा, हम फिर लौट जाएंगे, तो बाकी सब चीजें यहीं रह जाएंगी, हमें वहीं जाना है। तो हमें अपने पिता से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, इन सब चीजों से डिस्कनेक्ट रहना है, ये जो आसपास है। तो इस सफर का आनंद लेना है। एक सर्टेन अमाउंट आपको दिया है, जो वो अमाउंट है आपके टैलेंट का, आपके गुण का, आप इस धरती पे आए हो, कुछ अच्छा करके जाओ। वो जो पैसा आपको दिया है ना भगवान ने, जो आपका टैलेंट दिया है, जो आपको बुद्धि दी है, जो आपको क्षमताएं दी है, उस क्षमता का, उस बुद्धि का प्रयोग यहाँ करके जाओ, ताकि आप जैसे बहुत सारे यात्री इस धरती पे आएंगे आपके जाने के बाद। आपकी संतान है, आपके जाने के बाद रहेगी, उसकी संतान है, इसके जाने के बाद रहेगी। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करके जाओ कि उनको यहाँ पर इस सफर में दिक्कत ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो। व्यवस्थाएं क्या है? आप प्रकृति को बहुत सुंदर बना सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, नेचर का साथ दे सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नेचर को उखाड़ने में लगे हुए, हम उससे छेड़खानी करने में लगे हुए, हम उलझ रहे हैं। बहुत सारा प्यार बांट सकते हैं। इस सृष्टि का एक नियम है, आप जो कुछ भी दोगे ना, वो कई गुना होके आपके पास वापस आएगा। तो आप ये सोचो कि आपको देना क्या है, जो भी आप दोगे ना वो कई गुना होके वापस आएगा। तो आज के बाद सिर्फ ये बात याद रखना कि जो कुछ भी आप दे रहे हो ना, वो कई गुना होके वापस आएगा। तो आपको क्या देना है? बात देने की है, तो देना सोच समझ के, जो भी देना।